नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। सोमवार को हम स्त्री विमर्श पर बात करते हैं और हमारे साथ हमेशा होते हैं संजीव चंदन। आज भी है संजीव भाई, नमस्कार, आपका स्वागत। और संजीव भाई जो है स्त्री काल के संपादक हैं। स्त्री विमर्श और दलित विमर्श दोनों में संजीव भाई का गहरा दखल है और स्त्री काल तो लगभग पूरी तरह से जो है स्त्री समर्पित है। और इसलिए संजीव भाई स्त्री को लेकर के एक, जिसको कहते हैं कि एक बेहतर और संपन्न और सही सही दृष्टि रखते हैं। हम दो एपिसोड में बात कर रहे हैं धर्म और स्त्री को लेकर के बात कर रहे हैं कि धर्म ने स्त्री को किस तरह से देखा और स्त्री धर्म को किस तरह से देखती है। आज हम बात करेंगे उसके अगले वाले भाग पर। देखिए, धर्म ने स्त्री को बहुत अच्छे भाव से नहीं देखा। और जब धर्म की बात करते हैं तो देवी भले आती हैं, लेकिन देवियों का स्थान अलग है। और आम जो महिलाएं हैं, आम महिलाओं की जो जिंदगी, उसमें धर्म के पिछले पायदान पर वो खड़ी दिखाई पड़ती। लेकिन ईश्वर के प्रति निष्ठा, या कहिए धर्म को लेकर के जो व्रत उपवास होता है, जो पूजा पाठ होता है, उसमें स्त्रियां सबसे आगे। और कई जगह कर सकते हैं कि बड़ा पजेसिव होती हैं पूजा पाठ को लेकर के स्त्रियां। आमतौर पे घरों में देखिएगा कि पुरुष जो है कांवड़ यात्रा लेकर के निकलते हैं, या कोई और विशेष मौके पे जल चढ़ाने जाते हैं, कोई विशेष उत्सव पे निकलते हैं, उपवास रखते हैं। लेकिन स्त्रियों का अक्सर उपवास होता है। सोमवार का कोई उपवास है, कोई मंगल का वार का उपवास है, हर दिन किसी न किसी तरह का उपवास है और ईश्वर की पूजा है, आराधना है, तमाम चीजें। और एक इस हद तक है पॉजिटिवनेस की, अंधविश्वास की सीमा में विचरने लगती है स्त्री। और पढ़ी लिखी स्त्रियों का भी यही हाल, न केवल उन स्त्रियों का जो पढ़ी लिखी नहीं है, गांव जवार की हैं, जो एक तरह से कहीं अंधेरे में रह रही हैं, बल्कि जो पढ़ लिख गई हैं, कलेक्टर तक बन गई और बड़े पदों पर हैं, उन स्त्रियों में भी ईश्वर को लेकर के या पूजा पाठ को लेकर के वही भाव। आखिर ऐसा क्यों? क्यों धर्म के इस घेरे से स्त्री अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं निकाल पा रही है, या कई अंधविश्वास से बाहर क्यों नहीं निकल पा रही है? यार इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे संजीव भाई से। संजीव भाई जी। ये हम सब जानते हैं कि धर्म के निर्वाह में स्त्री सबसे अग्रणी है। लेकिन धर्म का जब जिक्र होता है, धर्म का जब प्रसाद पाने का समय आता है, तो स्त्री पीछे कर दी जाती है। आगे आ जाता है पुरुष। चाहे बेटा आगे आ जाता है, या पति आगे आ जाता है, या भाई आगे आ जाता है। वो बेटी आगे नहीं आ पाती प्रसाद लेते समय। कर्मकांड में भी स्त्री आगे नहीं हो पाती, पीछे रह जाती है, सब पुरुष कर लेता है घर का। क्या ये केवल पुरुषवादी सिद्धांत के तहत है, पुरुषवादी जो सोच है समाज का उसके तहत है, या धर्म की अलग कोई भूमिका है और स्त्री इस भूमिका को सहर्ष स्वीकार कर लेती है? क्यों स्वीकार कर लेती देखिए, आज की बातचीत को हम लोग पिछले 2 सप्ताहों की बातचीत से की कंटिन्यूटी में भी बढ़ाएंगे और थोड़ा सा अलग भी करके देखने की कोशिश करेंगे। जो भी लोग इसको अभी सुन रहे हैं और आगे सुनेंगे, देखेंगे, बात करेंगे, पार्टिसिपेंट होंगे, सवाल छोड़ेंगे, तो वो पीछे के 2 एपिसोड को भी देख सकें, सुन सकें, बात कर सकें, तो उसके बाद सवालों की कंटिन्यूटी में हमारे साथ जुड़े तो और अच्छी बात है। हम लोग जो धनंजय जी बात कर रहे हैं वो स्त्री एक यूनिट के फॉर्म में बात कर रहे हैं, लेकिन स्त्री कोई एक यूनिट नहीं है जैसे पुरुष कोई एक यूनिट नहीं है। भारत जैसे समाज में तो बिल्कुल नहीं है। देश के दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी स्त्री कोई एक यूनिट नहीं है। क्षेत्र से, रंग से, भारत में जाति से, धर्म से उसके खांचे बनते। जब ये बात बेहद स्पष्ट हो जाएगा तब हम बहुत सारी बातों को और कायदे से समझ पाएंगे। देखिए, क्रमिक विकास है। 6% तक महिला साक्षरता दर आजादी के पहले था, और उसमें भी जाति के लिहाज से देखिएगा तो ये 6% भी वो ज्यादातर कथित ऊंची जाति के ऊंचे पायदान पे स्थित कर दी गई जातियों की महिलाएं थी। आज उसका साक्षरता दर है 65%। शिक्षा थोड़ी
बेहतर है, लगातार तुलनात्मक तौर पे हम बेहतर दिशा में बढ़ रहे हैं। रोने और हाहाकार करने के पक्ष में मैं नहीं हूं। मुझे ये लगता है कि दुनिया कलयुग की ओर नहीं जा रही है। ये गलत धारणा है कि पीछे बहुत कुछ अच्छा था, बुरा हो रहा है। दुनिया लगातार अच्छी हो रही है, दुनिया लगातार बदल रही है। उसमें बहुत सारे टकराव होते हैं, बहुत सारे अंतर्विरोध होते हैं। तो जब हम देखेंगे, धार्मिकता को भी जब देखने की कोशिश करेंगे, तो ब्राह्मण स्त्री, नहीं पढ़ी हुई ब्राह्मण स्त्री, पढ़ी लिखी ब्राह्मण स्त्री, और वैसे ही अलग अलग जातियों में भी देखेंगे। साक्षरता का सबसे, जैसे इसलिए मुसहर जाति का मैं बार बार इसलिए नाम लेता हूं कि कास्ट के तौर पे वो शेड्यूल्ड है, दलित जातियों में आता है, और लिबरल कास्ट है। ये बड़ी, मतलब उसको जाति कैसे श्रम का भी विभाजन करती है, उसका एक ब्लैटेंट और बहुत खराब उदाहरण अच्छा है लेकिन खराब प्रैक्टिस है कि पूरी की पूरी जाति लगभग श्रम आधारित है, श्रमिक है। वहां साक्षरता दर अलग है। तो इसके भी बहुत कुछ फर्क पड़ते हैं। जो आपने कहा कि सिर्फ रिसिपेंट है या भागीदार है, उसमें फर्क पड़ते हैं। अब धार्मिकता जाति समूहों के सबके अलग अलग भी तो है। जैसे एक ब्राह्मण महिला का धार्मिक होना, अब फिर मैं मुसहर एकदम कॉन्ट्रास्ट में वहां लेके चलता हूं, उसका धार्मिक होने में फर्क है। टाइम का, समय का सबसे पहला फर्क है। मजदूर है तो पूजा के लिए भी स्पेस चाहिए। किसी ने कहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, और मैं भी इस बात को मानता हूं। मेरी एक कहानी में भी एक कैरेक्टर है जिसका पूजा घर में बैठना और टॉयलेट में बैठना बराबर है, क्योंकि वो पति की पिटाई से बचने के लिए पूजा घर में भी समय बिताती है और टॉयलेट में भी समय बिताती है। दोनों उसको के लिए आश्रय स्थल है। तो अब धार्मिकता का फर्क, धार्मिकता के कारण भी अलग अलग हो सकते हैं। तो अलग अलग जातियों में, चूंकि अभी भी कोई मोनोलिथिक तो अभी भी हिंदू धर्म नहीं हुआ है, जो आरएसएस का टारगेट है वो तो होना है, और उसमें ही अभी ग्रहण लग गया। राम सर्किट में चीजों को खड़ा कर रहे थे, ये चोरी वाला आ गया है। अभी धीरे धीरे जनता के बीच ये कैसे जाएगा, कितना तेजी से, कितना धीरे धीरे जाएगा, कितना ये कंट्रोल कर पाएंगे, कितना नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, ये बहुत मायने रखता है। तो लोगों की अपनी अपनी आस्थाएं हैं, पुरुष की भी, स्त्री की भी, पूरे एक जाति समूह की, पूरे एक समुदाय की। मुस्लिम महिला का अलग आस्था है, अलग 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 एक स्पेस है, अलग 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 कम्युनिटी बिहेवियर है, कल्चरल बिहेवियर है। तो ये और मिल करके भी है। तो इससे तय होता है कि किसकी कितनी कैसी धार्मिकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पढ़ने लिखने के बाद आप धार्मिक जकड़न के प्रति, मतलब उससे मुक्ति की ओर आखिरी तौर पे बढ़ जाते हैं व्यक्ति के तौर पे। लेकिन जब समूह के तौर पे देखेंगे तो पढ़ाई लिखाई प्राइमरी एलिमेंट है, और मुझे लगता है अंतिम एलिमेंट भी हो सकता है, एक बड़ा एलिमेंट कह लीजिए, अंतिम नहीं तो, जो आपके चेतना को विकसित करता है। और वैसे में आप तय करते हैं, आस्थावान को होना भी आपके नियंत्रण में होता है। इसीलिए धार्मिकता के स्तर भी बदले हैं। लोगों ने स्टडी किए हैं इस पर, आंकड़ों में नहीं। जैसे तनिका सरकार का काम है, तो वो आपको धनंजय जी बताएंगी कि कैसे जो 19वीं 20वीं सदी के स्त्रियां हैं, उनकी धार्मिकता पूरी तरह पातिव्रत सेटअप में था। पर्वों का, त्योहारों का अभी भी आप देखिएगा, ये सब जितना बाबा उबा को कभी कभी मैं उसके क्लिप को समझने के लिए देखता हूं, तो आप देखिएगा कि वो जो एक ये सब जो लौंडे छोंडे
लड़के हैं जो यूट्यूब के कारण बाबा ज्यादा बने हुए बैठे हैं किसी संस्थान में बैठ करके, तो ये सब कभी पतियों के खिलाफ नहीं बोलते, पति परमेश्वर फॉर्म में बात करते हैं। महिलाओं के लेकिन सवाल जरा देखिएगा, उनके इंटरेक्शंस जरा देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि महिलाएं किसी के कंट्रोल से आस्थावान नहीं। तो ये है, यदि वो आस्था में शामिल हैं, पूजा में शामिल हैं, तो वो पद्धतियां भी तय करने लगी हैं इसमें से कुछ महिलाएं। अब देखिए, बाबाओं के डेरे में, बाबाओं के आश्रम में महिलाओं की भीड़ है। अब उसका भी अलग प्रसंग है। जो हमने कहा कि पूजा घर में बैठना और पखाना घर में बैठना, टॉयलेट में बैठना, ये दोनों जो है, कई परिवार या पति अपना स्पेस लेना है, अपना समय लेना। हमने देखा है, यदि हमारे कहानी की कैरेक्टर है तो नहीं, लेकिन संजीव भाई उसमें ये भी समझिए कि अगर मैं ग्रामीण जीवन को देखता हूँ तो पखाना घर जिसको कहते हैं, वहां तो पखाना घर था नहीं, औरतों को जाना पड़ता था खेत पर। रात शाम के समय औरतें खेत पर जाती थी, सुबह के समय अलसुबह खेत पर जाती थी। अभी भी बहुत सारे घरों में पैखाना नहीं है, और है भी तो इमरजेंसी के लिए है, महिलाएं चली जाती है उसमें। मुझे लगता है एक जो है, एक टोली वाला जो भाव था कि महिलाएं सब जमा हो जाती हैं, वो सब एक साथ जाती हैं, तो एक सामूहिकता भी है उसमें। लेकिन और उसमें समय है, तो वहां भी अगर देखिए, जब स्त्री जो है पूजा पाठ में बहुत रत रहती है, तो उसका ये है कि बड़ी धार्मिक पत्नी है। तो धार्मिक होना एक जो है अच्छा भाव है कि बहुत समय पूजा पाठ में बहुत समय बिताती है, फालतू चर्चा नहीं करती है। फालतू चर्चा से मतलब होता है अपने सपनों की बात करना, अपनी बात करना, अपने पुरुषों के बराबरी में खड़े होकर के देखना, ये सारी चीजें से दूर, या पर पुरुष की तरफ देखना। धार्मिक है तो बड़ा अच्छा है, धार्मिक अगर नहीं है तो गड़बड़ है कि वो लड़ाई में रहती है, उसको उकसाती है, झगड़ा करवा देती है। इस तरह का भाव क्रिएटेड है जो सोसाइटी स्तर पर है, जो मैं निचले लेवल पे मतलब ग्रामीण स्तर पर जो देखता हूँ, वहां अभी भी कलश यात्रा निकल रही है। और मैं तो देख रहा हूँ कि हमारे जमाने से जब हम गांव में थे और आज में अंतर, आज और वो धार्मिकता बढ़ी है, महिलाएं और सक्रिय हुई हैं धर्म के। वो कलश यात्रा हर जगह निकल रही है, और कलश माथे पे हर उम्र की औरतें, लड़कियां कलश करके निकल रही हैं। तो मुझे तो दिख रहा है कि पढ़ लिख करके भी वहीं जा रहा है, वो धर्म की तरफ भी जा रहा है, और उसी खूंटे से बंधने की तैयारी है। वो स्त्री की जो आजादी की बात हम सब करते रहते हैं, स्त्री एक इंडिपेंडेंट कैरेक्टर है, वो नहीं दिखाई पड़ता है मुझे। नहीं, देखिए, आपने एक सूत्र पहले तो उसी में दिया, ग्रामीण महिलाओं वाला, और इसीलिए हमने कहा कि महिला कोई एक यूनिट नहीं है। आपने सही कहा कि सबके घर में टॉयलेट रूम नहीं होता, वॉशरूम, टॉयलेट रूम से बात बढ़ के वॉशरूम तक चली गई, ये स्पेशस जगह है, सबको नहीं है। लेकिन वो जो समूह में जाती हुई महिलाएं हैं, उसके लिए भी यदि लीजर तलाश लेती हैं कि बाहर जाना है हमको, अलग अलग नामों से जाना जाता है, दिशा जाना है, या आउटिंग के सेंस में भी कहा जाता है, बाहर जाना भी कहा जाता है, महिलाएं समूह में भी जाती हैं, तो वो भी अपना स्पेस है। और वो कई बार आपके उत्पीड़न से बचने का भी, जो आपके श्रम का शोषण है वो भी, भावनात्मक शोषण है उस भी, एक खास किस्म के साक्ष्य के लिए भी एक जगह होती है। हमारे यहाँ बचपन में हम लोगों का क्या पैन होता था, जहां महिलाएं जाती थी, तो जो इकट्ठा जाती थी। तो ये है धनंजय सर कि दोनों ही, चाहे बाबाओं के डेरे में महिलाएं जा रही हैं, बाबाओं का डेरा भी वैसा ही है, घर के चिक चिक से, घर की जिम्मेवारियों से, 3-4 दिन का जो अपना एक उनका प्रवास है, जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं जो खास करके जो जा रही हैं, एक भीड़ के तौर पे जा रही हैं, लीजर के तौर पे जा रही हैं, एक रिलीजियस टूरिज्म के तौर पे भी जा रही हैं, उसमें कई पुरुष भी जा रहे हैं इसी फॉर्म में। तो ये है, लेकिन पहले की तुलना में इसका कोई क्वांटिटेटिव तो अध्ययन है नहीं, क्वालिटेटिव अध्ययन तो जरूर है। और कुछ दृश्यों में भी दिखाई पड़ेगा कि महिला पुजारी होना, वो धीरे धीरे चीजें हुई। और महिला पुजारी का अर्थ जो है, कहीं कहीं, हालांकि हमने ये देखा कि महिला पुजारी यदि है और वो किसी भी तरह से गार्हस्थ्य के स्वरूप में है,
कहीं ना कहीं से यदि उसका कोई रिश्तेदार है तो वो मरेगी तो मठ के नाम का जो पैसा है, जो संसाधन है, जो 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 जमीनें हैं, वो फिर पुरुष लिनेज में चला जाएगा। वो एक अलग बात है। लेकिन महिलाएं धार्मिक संस्थानों पर काबिज भी हो रही हैं, धर्म में अपनी भूमिकाएं तय करने की कोशिश भी महिलाओं का एक समूह कर रहा है। इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो पैरेलल साइंटिफिक चेतना जो है, मैं इसी की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफा महिलाएं कलश लेके ही निकल रही हैं। भाई चांद पे कौन जा रहा है? नासा के वैज्ञानिक कौन हो रही हैं? कैप्टन, अभी तभी हम लोग 100 महिलाओं के लिस्ट पे बात कर रहे थे। वो मात्र 25 साल में 100 महिलाओं का, वही इसी की मीटिंग थी दरअसल, जो हमने कहा कि हम लोग थोड़ी देर बाद बात करते हैं। तो उस मीटिंग में जो 100 महिलाएं हैं, वो 100 डिफरेंट क्षेत्र की महिलाएं हैं। आज जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल पहचान बनाई और अपनी ही पहचान नहीं बनाई। पहचान आधार नहीं है उस सूची का, जिसका इम्पैक्ट फैक्टर है। तो वो भी तो इसी वक्त की हकीकत है। इसलिए ये भी मिथ बनाया जाना कि महिलाएं बहुत आस्थावान हो रही हैं, बहुत धार्मिक हो रही हैं, वो एक खास किस्म के माने कि कलयुग आ गया टाइप से जो विमर्श है, उसी को बढ़ावा देना है। तो इसलिए हमें लगता है कि इस पहलू को भी देखना चाहिए। धार्मिकता के स्पेस पे क्लेम की तरह भी देखना चाहिए, धार्मिकता के शिकार के तौर पे भी देखना चाहिए, और धार्मिकता से मुक्ति के संघर्ष करती महिलाएं, हासिल करती महिलाएं भी हैं। जी नहीं, वो है, वो हर जगह अपवाद स्वरूप है, वो अपवाद स्वरूप, वो मुख्य धारा नहीं है। मुख्य धारा में लगता है कि जैसे वही है, मतलब डॉक्टर भी बन गई बेटी तो कहती है कि जो है भगवान की कृपा से हम बन गए। कमिश्नर भी बन गई कोई लड़की तो उसको लगता है कि भगवान की कृपा से। धनंजय सर, उसमें थोड़ा फर्क देखिए, बिहेवियरियल फर्क का एक उदाहरण और आपको दे रहा हूं। वो सब हो जाएगा, धार्मिकता तो कह रहे हैं हम लोग, वो चेतस धार्मिकता है। वो भी, उसमें भी कई प्रकार के धर्म पर क्लेम भी है। संस्था के उसमें सबसे दिक्कत मुझे सिर्फ इसलिए दिक्कत होती है धनंजय सर, उसकी तमाम राम मंदिर वगैरह आंदोलन की भूमिका को कर दीजिए, तो वहां से जो संसाधन बनते हैं उस पर काबिज होने का खेल भी है। साध्वी रितंबरा को ही सैनिक स्कूल, उसकी संस्था को भी बहुत सारे सैनिक स्कूल मिले हैं इस सरकार में। तो वो हर जगह दिखाई पड़ रही है। मैं एक कहानी सुनाना चाह रहा था, उस जिस धार्मिकता से आप चिंतित हैं पिछले 3 सप्ताह से, जो मैं निकालना चाह रहा हूं पिछले 2-3 बार से, तीसरी बार मुझे लगता है निकल जाना चाहिए, कि वो है, लेकिन वो चीजें पॉजिटिव दिशा में बढ़ रही हैं, खराब नहीं हो रही हैं लगातार। तो धार्मिकता के स्पेस पे भी कई बार यदि आपकी आस्था ईश्वर है, कोई लोग कहेगा कि शक्ति है आदि इत्यादि, तो मेरी माँ जो है वो जब उपवास करती है तो कंप्लीट उपवास करती है। एक नोएडा में एक भारतीय फैमिली थी, बिजनेसमैन लोग थे, तो वो वहां देखते थे कि उनकी जो वाइफ थी, अब काफी एक्टिव प्रोग्रेसिव महिला थी, क्लब जाती थी, जो है डुएल क्लब होता है वहां भी जाती थी। डुएल क्लब मतलब जहां स्त्री पुरुष, सॉरी मैं डुएल क्लब नहीं, तो उसको क्या बोलती है, यूनिसेक्स क्लब वगैरह जो होता है जिसमें महिला पुरुष सब। लेकिन वो व्रत करती थी। अब व्रत करती थी तो वो जैसे सलाद है, तो पति यदि शराब पी रहे हो सलाद के साथ, तो उस सलाद में प्याज छोड़ करके खा भी सकती थी। हमारी माँ जब करेगी तो प्याज तो घर में आएगा ही नहीं किसी सूरत में। यदि प्याज खा भी रहे हैं तो आपकी माँ करेगी तो नहीं आएगा। माँ की बहू जो होगी वो जब तीज करेगी तो हो सकता है कि वो निर्जला न करके कुछ खा के कर ले। तो चीजें ऐसा नहीं है कि धार्मिकता नहीं, लेकिन देखिए अब देखिए इसमें एक और फर्क, जो मेरी आपकी माँ करती थी, कि मेरी ये माँ एकदम पवित्रता का ध्यान रखती थी। पवित्रता मतलब जो वर्जित है, लहसुन प्याज मटन, हाँ, ये सब वर्जित है। तो और एकदम धो पोछ करके बढ़िया से अमनिया बर्तन, माँ कहती थी कि अमनिया बर्तन है ना, वो सारा वो पवित्रता का ख्याल रखती थी कि एकदम शुद्ध मन से, शुद्ध संसाधन के साथ हम जो है उनका ध्यान लगा रहे हैं, है ना। तो वो मैं उसको भोलेपन के तौर पे लेता हूँ कि माँ को कुछ नहीं पता, माँ को बता दिया गया है कि ईश्वर है, और ईश्वर जो है सच्चे मन से ऐसे ऐसे करोगे तो परंपरा का निर्वाह कर रही है, उसी शुद्ध अंतःकरण से प्रति परंपरा का निर्वाह कर रही है। लेकिन जिन महिलाओं की आप बात करते हैं उनमें शुद्धता क्या, वो अंतःकरण शुद्ध नहीं है,
वो पाखंड वाला स्वरूप जाता है। मेरी माँ वाला जब यही मैं लेता हूँ, यहाँ उसे यहाँ पाखंड नहीं दिखाई पड़ता। यहाँ आपकी परंपरा और आपकी कंडीशनिंग बोल रही है। आपकी माँ से ज्यादा विकास क्रम है इन महिलाओं का जो तय करके धार्मिक हो रही या नहीं हो रही। थोपी गई नहीं, धार्मिकता चूंकि में चूंकि आप नहीं चूंकि चूंकि वहां वहां तो भोलेपन में नहीं पता है, वो भोलेपन उसको परंपरागत तरीके से उसी निर्वाह को कर मैं रही है, कुछ उसको जानकारी मैं नहीं है। उसी को लेकिन मैं ये आज इनको जानकारी है, बावजूद इसके आप उसी जो है फर्क उसको अपने तरीके से ढो रहे हो, तो वो पाखंड का उसी रूप हो फर्क जाता है। धनंजय जी, उसी फर्क को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसको मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ। पॉजिटिव ये है कि आपकी माँ हमारी माँ जो थोपी गई, वो धार्मिकता थोपी गई थी, जिसकी बात आप भोलापंथ की तरह कह रहे हैं। तो बेसिक प्रसंग है कि परंपरा जो है पालन करना, जिसको वो धनंजय जी कह रहे हैं कि एक गुण है, वो गुण हो सकता है, लेकिन मूलतः उसका विकास क्रम है कि आगे की पीढ़ी सचेत ढंग से कर रही है या नहीं कर रही है, इसके फैसले ले रही है। और वो एक सतत प्रक्रिया है। हो सकता है नास्तिक हो जाए, हो सकता है कि वो धार्मिकता के साथ प्रोग्रेसिव काम करती रहे। ये दोनों चीजें हो सकती हैं। अनिवार्य रूप से नास्तिक होने की जो प्रक्रिया है वो जरूरी नहीं है। वो तो उसका तो परसेंटेज बहुत कम मिलेगा आपको। तो इसीलिए माँ से बेहतर स्थिति में है। यदि माँ हमें आपको अच्छी लग रही है तो ये हमारी आपकी माँ वाली ग्रंथि है। अभी हमारा नाल नहीं कटा है माँ से। भारतीय पुरुषों का अधिकांशतः नाल नहीं कटता है। तो पीछे का जो है वो नहीं, माँ मैं इस नाते नहीं बोल रहा, मैं इसे एक उदाहरण देता और एक उदाहरण देता कि समझिए, हमारे गांव में जो मेरी माँ जैसी और स्त्रियां हैं, भाभी हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो समाज के उस परंपराओं को ढोने के लिए अभिशप्त है, परंपराओं को ढोने के लिए जो अभिशप्त हैं, वैसे ही शब्द से, जैसे उनकी माँ ने किया, जैसे उनकी माँ ने किया, जैसे पंडित जी ने बताया। लेकिन एक आती है कोई न्यूज एंकर, वैसे ही जो है यहाँ से लेकर के मांग यहाँ तक भरती है, और वो ऐसे आंचल रखती है, तो वो मुझे, वो लगता है कि ये ओढ़ा हुआ है जो ये आई है अभी, और जो माँ है और उसकी जैसे जो महिलाएं हैं, उसने वो थोपा गया है, या जैसे भी हूबहू निभा रही है। इसमें अगर ये चेतना आई है कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे रहना है, वो चेतना धर्म के स्तर पर भी होना चाहिए कि ये जो है श्रेय देने की बात है। बेसिकली क्या है कि ईश्वर की वापस इसको करते हैं, हर काम ईश्वर की वजह से हो रहा है। जब आप कहते हो तो जो जो श्रमिक वर्ग है, जिसने श्रम किया है, उसको आप धोखा देते हो, उसको आप छुपा जाते हो, उसको दबा जाते हो, और आप चर्चा उसका किसी अनजान, वो जो सम्राट जैसा है, जो राजा जैसा है, उसकी तारीफ करते हो, लेकिन श्रमिकों को भूल जाते हो। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जैसे एक देखिए, इसको विद्यार्थी, इसको एक मैं एक मिनट, एक विद्यार्थी दिन मन लगा करके पढ़ रहा है और वो रिजल्ट लाता है, लेकिन उसके माँ बाप क्या कहते हैं, उसको क्या कहने पे मजबूर हो जाना पड़ता है, अभिशप्त हो जाना पड़ता है कि सब भगवान की कृपा से हो गया, हम पास कर गए भगवान की कृपा से। अच्छे भाग, कोई कहेगा कि इसके पूर्व जन्म के कर्म बड़े अच्छे थे, ये अच्छा नंबर से पास कर गया। कोई ये कहेगा कि ये जो है 16 व्रत रखा था इसलिए अच्छा पति मिल गया। उसका अपना श्रेय जो है, जिसने किया, जिसने श्रम किया, जिसने मेहनत की, उसको आप कुछ देते ही नहीं। जैसे डॉक्टर को, आप डॉक्टर इलाज करता है आपका, और ठीक होने के बाद जाते हो मंदिर में, कहते हो भगवान आपकी वजह से हम बच गए, नहीं तो मर ही गए थे, डॉक्टर बा तो लूट ही लिया था। ये क्या है, आप उसको श्रेय नहीं देते हो, आप ऐसे जगह श्रेय दे आते हो जो सत्ता का प्रतीक है, जो ताकत का प्रतीक है, जो राजा का प्रतीक है। जी, ये कह देखिए रहा हूँ। धार्मिक देखिए धार्मिकता के इस डिबेट में मैंने अभी नहीं फंसना चाहूंगा। ये वाला मामला स्त्री पुरुष दोनों का है। लेकिन जो बात आपने एंकर वाला उदाहरण दिया, वहीं से आपको एक सकारात्मकता की तरफ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो अच्छी बात है कि आप किसी भी तरह से पुरुषों की तरह पावर शेयरिंग के लिए हर तरह के वैचारिक से लेकर समझौते करें, तिकड़म करें। लेकिन वो जो कर रही हैं वो वही कर रही हैं, और वो ऐसा नहीं है कि वो, इसीलिए हमारी माओं से हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी डिफरेंट है, और उसकी आस्था भी इसीलिए डिफरेंट है। तो कोई भी महिला जो जो आपने रूपक रचा कि उसके आधार पे धार्मिकता की बात करती है, वो समझ रही है कि अभी जो स्टेट पावर है, स्टेट पे काबिज पावर है, वो हिंदुत्व की बात करते हुए पावर शेयर का खेल खेल रहा है। वो कुछ
अरुण पुरियों के हिस्से से कुछ ले लेना चाहती है अपना भी। वो कुछ रूपक मार्डक या जो सुधीर, ये जो जी न्यूज के जो संस्थापक हैं, सुभाष चंद्र, सुभाष सुभाष चंद्र। चंद्र, या वो हिंदुत्व के मार्केट से कुछ खींच लेना चाहती है, करियर बनाना चाहती है, तो उसकी आस्थाएं इस तरह से भी हैं जो श्रूड हैं, जो लेकिन स्वयं नियंत्रित है। इसीलिए वो विकास क्रम है, वो वैसी नहीं है जो 6% आजादी के पहले महिलाओं की धार्मिकता थी। चीजें बदल रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, साथ साथ ये है कि आप चाहे वो हिंदू धर्म हो या कोई भी धर्म हो, इस मामले में मैं धर्म के ऊपर बात कर रहा हूं। नहीं, धर्म नहीं, बेसिकली ये स्त्री पुरुष का मामला, धर्म भी स्त्री पुरुष से संचालित है। बिल्कुल, हम जिसमें हम लोग यही तो धार्मिकता, इस प्रोग्राम में कहना चाह रहे हैं। जिसमें हम लोग धार्मिकता वाले स्पेस पे बात कर रहे हैं। इसको कैसे हम लोग भूल जाते हैं? क्या नरेंद्र मोदी ने ट्रिपल तलाक का गिफ्ट दिया है? ना आरक्षण का गिफ्ट मोदी जी ने दिया है और ना ट्रिपल तलाक का गिफ्ट दिया है। जाकिया सोमन से लेकर के अन्य कई महिलाएं थी, बीएमएमएस के नाम से जाना जाता था, जो ट्रिपल तलाक हटाने की मांग कर रही थी, और वो शरीयत कानूनों के अपने ढंग से व्याख्या कर रही थी। नहीं, उसके अलावा संजीव भाई, उसके अलावा हम संविधान वाले चैप्टर पे अगले एपिसोड में आएंगे। उसके अलावा संविधान ने ये दे रखा है कि कोई भी महिला, किसी धर्म की महिला हो, न्याय के लिए अदालत आ सकती है और उसको तलाक मिलेगा या नहीं मिलेगा या क्या मिलेगा, वो संविधान ने कर रखा है प्रावधान। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो बिल्कुल, धर्म का राजीव लड़ाई गांधी धर्म ने के भी, भीतर है, वो तो अलग। इसीलिए उस वक्त जब शाबानो प्रकरण आया था तो ये आईपीसी के रूट की बात कही गई थी कि उसके जरिए आप मेंटेनेंस ले सकते हैं। ये सिविल मेंटेनेंस लॉ जो है वो इस हिसाब से, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उससे अलग जाकर के निर्णय लिया गया था। लेकिन है व्यवस्था। मैं इसीलिए बात कर रहा हूं कि ये देखिए, इसको एक सतत फॉर्म में देखिएगा तो धनंजय जी, मैं बहुत यहां पॉजिटिव रहता हूं। जहां हमें नकारात्मकता आजकल विकसित हो गई है वो है कि पॉलिटिकल पावर पे बैठे हुए लोगों का अल्टरनेट हमें या तो बदलते हुए भी या बदल जाने के बाद भी नहीं दिखाई पड़ रहा है फिलहाल। लेकिन जो ब्रैह्मनिकल पैट्रियार्की है भारत में, जो सभी धर्मों के फोल्ड को उसमें अब डाल लीजिए, तो उससे संघर्ष जो है, सतत संघर्ष में हमारी जीत ही जीत है। देखिए, पता नहीं साथी लोग बात करेंगे नहीं, कहें, मैं नहीं चाहता इस पर, मैं चुप रहना चाहता था, लेकिन कल की घटना है, क्या हो रहा है सो देखिए कैसे चीजें, लिंग्विस्टिक कैसे चीजें होती हैं। कल पटना में एक बड़ा आयोजन हुआ और उस आयोजन में लगभग अपर कास्ट के लोग थे। एक पर्टिकुलर जाति के ज्यादातर लोग थे, बौद्धिक लोग थे, लेखन साहित्य और उससे जुड़े हुए लोग थे। वहां एक भाषण हुआ और वो लेफ्ट के धारा के भी लोग हैं, उनमें से बहुत से लोग। वहां एक भाषण हुआ कि मंडल जो है, हमें तो तभी से मल दिखाई पड़ता था जब मंडल लागू हुआ था। वो लगता है कोई इशू हुआ और वो सुन रहे होंगे, फिर जुड़ेंगे। तो वहां भाषण हुआ कि जो मंडल है वो हमें तो तभी से मल लगता था जब मंडल लागू हुआ था, अब कमंडल भी मल लगने लगा है। अब जरा इसकी व्याख्या देखिए। मंडल एक लेफ्टिस्ट अपर कास्ट इंटेलेक्चुअल समूह को मल लगता था, लेकिन मंडल की ताकत है कि आज जब कमंडल आया है तो वहां एक मंडल सेक्शन वाला सीएम बन गया है। तो राजधानी का एक बड़ा बौद्धिक वर्ग छटपटाहट में है और उसको कमंडल भी अब मल दिखने लगा है। अब उस वक्त नहीं दिखता था, क्योंकि उसकी उम्मीद थी कि कमंडल के जरिए हमारी सत्ता वापस आए। तो अब ये सतत संघर्ष को ऐसे देखिए, ये जाति भी हम इसलिए साथ लेकर के आए धनंजय जी, कि ये सतत संघर्ष है। और सतत संघर्ष जो है पावर के स्पेस पर, चाहे वो जाति हो या जेंडर हो, इन सब के लिहाज से या दूसरे अन्य अस्मिताओं के जोन हो, उन सब के लिहाज से एक संघर्ष और हासिल
लगातार सकारात्मक दिशा में। यहाँ एक पॉजिटिव नोट पर बात खत्म कर देता हूं कि लगातार जो ये संघर्ष है वो अच्छी दिशा में बढ़ता है, हासिल की अच्छी दिशा में चीजें बदल रही हैं। वो जो छटपटाहट, यदि हमने पटना का उदाहरण दिया, तो वह छटपटाहट यदि है तो ऐसा स्वागत करने वाले भी बहुत सारे लोग, और मुझे लगता है कि वो ऑल मेल मीटिंग होगी, वो हाई कास्ट हिंदू मेल की मीटिंग होगी। वहां महिलाएं शायद ही, डायस पे तो नहीं दिखाई दे रही थी, हॉल में भी शायद। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद संजीव भाई। और 3 एपिसोड में हमने धर्म और महिला दोनों के बीच के जो रिश्ता है उसको समझने का प्रयास किया है। अगले एपिसोड में कुछ और बात करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम साथियों का जो हमारे साथ प्रोग्राम देखते हैं सुबह 9 बजे, सोमवार के सोमवार, और बाकी दिन भी जो आप देख रहे हैं। जो नए दर्शक हैं, जो नए साथी हैं, उनको मैं बता दूं कि हर दिन, सातों दिन, रविवार से लेकर के फिर शनिवार तक, हम रोज एक साप्ताहिक कार्यक्रम कर रहे हैं। सप्ताह में एक दिन दिखाते हैं। वो स्त्री विमर्श है, कभी देश विदेश है, दुनिया की राजनीति है, कभी देश की राजनीति है, कभी साहित्य है, कभी कहानी है, कभी सिनेमा है। तमाम विषयों पर हम विमर्श कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आप जरूर देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और शाम में मिलते हैं चौपाल में 9 बजे।